हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। अनुबंध टीजीटी को जल्द रेगुलर करे सरकार। प्रदेश शिक्षा विभाग अनुबंध टीजीटी शिक्षकों के नियमितीकरण के दस्तावेज मंगवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करवाए। कुछ जिलों में अनुबंध पर 2 साल पूर्ण कर चुके अनुबंध शिक्षकों का डेटा दस्तावेजों सहित मांग लिया गया है, मगर कुछ जिलों में ये कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जबकि 31 मार्च की तिथि तक ये डेटा शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध होना चाहिए था। टीजीटी शिक्षकों का कहना है कि पहले भी शिक्षकों के दस्तावेज समय पर न आने से काफ़ी नुकसान अनुबंध शिक्षकों को हुआ था और अब अगर ये प्रक्रिया निदेशालय द्वारा अपने स्तर पर अधिसूचना करते हुए न की गई तो अप्रैल माह में भी नियमितीकरण के आदेश मिलना जटिल हो जाएगा, क्योंकि स्कूलों में दस्तावेज जिला मुख्यालय से एकत्रित करके निदेशालय भेजने में और फिर हजारों शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करने में समय लग जाता है। 582 शास्त्रियों की नियुक्तियां जल्द करे सरकार। हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर द्वारा 23 दिसंबर 2021 को पोस्ट कोड 813 के तहत 582 शास्त्री अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम 1 वर्ष बाद घोषित किया गया था, लेकिन 4 माह का समय बीतने के बावजूद अभी तक किसी भी जिले में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इसी कड़ी में अभ्यर्थियों ने बुधवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर विश्वविद्यालय क्षेत्रीय पुरुष खो खो प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों को बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय में शास्त्री पद के लिए आरएमपी नियमों के संबंधित केस चल रहा है और 28 दिसंबर 2021 को उच्च न्यायालय द्वारा शास्त्री नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी, जबकि हिमाचल सरकार के शास्त्री भर्ती आरएमपी नियमों के तहत ही 582 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इन्हीं वर्तमान नियमों के तहत ही इस भर्ती प्रक्रिया में 50% की भर्ती बैच वाइज के आधार पर हो गई, जिनकी नियुक्तियां जुलाई 2021 से हो रही हैं। उनका कहना है कि 8-10 सालों से मेहनत करके कमीशन से चयनित होने के बावजूद भी बेरोजगारी झेल रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 31 से बढ़कर 34% हो गया है और ये फैसला 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इससे करीब 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर नए शिखर तक पहुंचाई अपनी प्रतिष्ठा। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर अपनी प्रतिष्ठा को नए शिखर पर पहुंचाया है। मात्र 6 साल की अवधि में ही यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं व विद्यार्थियों ने 1000 पेटेंट दाखिल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2016 में गठित यूनिवर्सिटी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की इस उपलब्धि पर चारों ओर खुशी का माहौल है। इस विभाग में बायोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स, आईपी वकीलों की एक समर्पित टीम है, जो भारतीय पेटेंट कार्यालय, भारतीय कॉपीराइट कार्यालय, भारतीय औद्योगिक डिजाइन कार्यालय और भारतीय ट्रेडमार्क कार्यालय में यूनिवर्सिटी की ओर से पेटेंट आवेदन दाखिल करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। हिमाचल में बिजली की दर तो बढ़ गई, पर नहीं बढ़ेगा बिजली का बिल। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उपभोक्ताओं पर आगामी वित्तीय वर्ष में बिजली वर्ष का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बोर्ड के जबरदस्त दबाव के बीच 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली बिल बढ़ाने का फैसला जरूर लिया, लेकिन बढ़े हुए बिल का भुगतान उपभोक्ता नहीं करेंगे। इस बिल की अदायगी सरकार बतौर सब्सिडी करेगी, यानी उपभोक्ताओं को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्व में तय टैरिफ के आधार पर ही भुगतान करना होगा। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इसमें 60 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। 60 से 125 यूनिट तक खपत पर 1 रुपये के हिसाब से बिल आएगा। 126 से 300 यूनिट तक 5 रुपये 5 पैसे प्रति यूनिट बिजली का नया टैरिफ तय किया गया है।
तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।